तीन प्रकार के ऋण होते हैं। मातृऋण, पितृऋण और देव ऋण। ऋणी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, मन में उहापोह लगा ही रहता है। जब हम इन ऋणों से पूर्ण हो जाते हैं तो सफलता के द्वार हमारे जीवन में खुलने लग जाते हैं। तो यह पितृपर्व, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, यह पितरों के प्रति श्रद्धावनत होने के पर्व का नाम है पितृपर्व। जिनकी कृपा से ये शरण हमारी पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, जिनकी कृपा से हम बोल पा रहे, जिनकी कृपा पा रहे हैं, जिनकी कृपा से संसार के सारे संसाधन हमें प्राप्त हुए, वो हमारे पितृदेव हैं, हमारे पूर्वज हैं। उनके प्रति श्रद्धावनत होने के पर्व का नाम है शाप। श्रद्धया दीयते इति शापम। श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का नाम है शाप। और जिस जीव ने अपने पूर्वजों के निमित्त इस श्राद्ध पर्व में, पितृपर्व में, पितृपक्ष में, श्रीमद् दया जी में एक बार पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण नहीं की, वह भौतिक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और आज एक और बड़ी बात मैं निवेदन कर दूं, भौतिक जीवन ही नहीं, अब तो आध्यात्मिक जीवन में भी सफल नहीं हो सकता। आपका जीवन चाहे कैसा भी हो, भौतिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, आध्यात्मिक हो, आप किसी भी मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ श्रद्धावनत होना ही पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक कथा से जुड़ चुके हैं उनका स्वागत। जो लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में, श्रीमद् भागवत कथा का प्रधान उत्सव, प्रथम उत्सव श्री कृष्ण जन्म महोत्सव गया जी में धूमधाम से मनाएंगे। तो जो लोग 7 दिनों के लिए नहीं जुड़ सके हैं, अगर चूंकि अवसर मिला नहीं, तो वो एक दिन के लिए भी जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। कल आप उत्सव का यजमान बन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। कल नंद महोत्सव श्री कृष्ण जन्म से मनाई जाएगी। जो आसपास के क्षेत्रों में भी श्रवण कर पा रहे हैं वो यहाँ आकर के उत्सव में भाग लें, पीले पीले कपड़े पहन करके आए, खूब बधाई लेकर के आए, बधाई बशिवेश्वर धाम की तरफ से लेकर के जाए। कीर्त जो नहीं आ सकते हैं, आप अपने घरों में बैठ करके भी यहाँ से हमारे आचार्य वैदिक ब्राह्मण आपको संकल्प कराएंगे फोन के माध्यम से, और अपने अपने घरों में बैठ करके भी आप यजमान बन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। कल के उत्सव में वंदन है। तो आइए हम आज की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। बड़ी पावन कथा चल रही है। यासी पर विराजमान हो गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव कौन है? बोले वो सुखदेव परम मनुष्य है, एक ऐसा महापुरुष जिसने भगवत प्राप्ति की कामना को लेकर के जिसने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। एक ऐसी विशिष्ट विभूति जिसने उस परम तत्व को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए बना दिया। वो आज विराजे हैं व्यास जी। क्यों? क्योंकि उन्हें भागवत की प्राप्ति हो गई। भागवत माने क्या? उन्हें कृष्ण मिल गए। ये वही सुखदेव हैं। पिता कहते बेटा बाहर आ जाओ, अंदर से वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गर्भ में बैठ करके कहते मैं तो सर्वप्रथम श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी जो मरणधर्मा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए?
जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? सज्जनों, मृत्यु शाश्वत सत्य है, ध्रुव सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। हम कितनी भी चेष्टा कर लें न मरे, नष्ट न हो, लेकिन मरना तो है ही। हम सब कुछ याद रखते हैं लेकिन इसी एक शब्द को भूल जाते हैं। कार्य हमें सब करना है लेकिन इस एक भाव को ध्यान में रख करके करेंगे तो हमारे द्वारा जो जीवन में अपराध बनता है हम इससे बच जाएंगे। विश्व विजेता सिकंदर समग्र जगत को जीतने के पश्चात वह अस्वस्थ हो गया। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने। संसार के सारे वैद्य सेवा में लगा दिए गए पर स्वास्थ्य बनने की बजाय बिगड़ने लगा। सिकंदर ने बहुत चेष्टा की, स्वास्थ्य ठीक होने की बजाय बिगड़ता गया। सज्जनों, वैद्यों के सामने उन्होंने कहा यदि आपने मुझे जीवन दान दिया हम बहुत धन देंगे। बोले कौन जीवन दान दे सकता है आपको? बोले 24 घंटे का अवसर दे दे। बोले 24 घंटे की कौन के, हम आपको 24 मिनट भी अब नहीं दे सकते। बोले हम सारी संपत्ति आपके नाम कर देंगे, थोड़ा तो अवसर दो। वैद्यों ने मना कर दिया। उसी समय विश्व विजेता सिकंदर ने संसार के जो अपने श्रेष्ठ विभूतियां थी उनको बुलाई और अपने मंत्री के सामने एक घोषणा की, जब मेरी मृत्यु आ जाए, मृत्यु हो जाए तो जिस ताबूत में मुझे लिटाया जाए उससे मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल करके और मेरी शव यात्रा को पूरे बाजार में भ्रमण कराते हुए तब कब्रिस्तान में ले जाना। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बोले विश्व विजेता सिकंदर ताबूत से दोनों हाथ निकाल करके और शहर में भ्रमण करता हुआ कब्रिस्तान जाना चाहता है और जाकर के जगत को एक संदेश देना चाहता है। पूरी दुनिया को जीत लेने वाला विश्व विजेता सिकंदर जब इस जगत से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ। एक शादी में मैं गया तो विवाह में स्वाभाविक है बैंड बाजे बज रहे थे। तो बैंड बाजे में वो जो सिंगर था वो गा रहा था डोली सजा के रखना। आप मुस्कुराए, मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा, आप ध्यान से समझने की चेष्टा। डोली सजा के रखना, चूंकि बुद्धि रचनात्मक है, अचानक सोचने लगा डोली सजा के रखने का अभिप्राय क्या। सारी रात चिंतन की तो प्रातःकाल एक ही निष्कर्ष निकला, आज का व्यक्ति सिर्फ डोली ही सजाना जानता है, अर्थी सजाना नहीं जानता। प्यार से बोली जय श्री कृष्ण। सिर्फ डोली सजाना जानता, अर्थी नहीं जानता, सजाना जानता। अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक डोली का और एक अर्थी का एक चौराहे पर मिलन हुआ। डोली ने अर्थी को देखा, अर्थी ने डोली को देखा। डोली ने अर्थी को, अर्थी ने डोली को देखा। अर्थी ने डोली को देखते ही मानो कुछ कहा, अरे डोली मेरे पीछे भी है चार और तेरे पीछे भी है चार। महाराज मेरे पीछे भी है चार, तेरे पीछे भी है चार, अर्थात डोली को उठाने वाले भी चार और मुझे उठाने वाले भी चार। मेरे ऊपर भी है फूल, तेरे ऊपर भी है फूल। समझ में आ रही बात? मेरे ऊपर भी है फूल, तेरे ऊपर भी है फूल। इतना ही नहीं, मेरे पीछे भी है रोने वाले और तेरे पीछे भी है, बोलो बोलो बोलो, रोने वाले। और सुनिए,
मेरे पीछे भी है जमात और तेरे पीछे भी है जमात, मेरे पीछे भी हुजूम और तेरे पीछे भी है हुजूम। मुझ में और तुझ में फर्क क्या है? मेरे पीछे भी है चार, तेरे पीछे भी है चार, मेरे ऊपर भी है फूल, तेरे ऊपर भी है फूल, मेरे पीछे भी है रोने वाले, तेरे पीछे भी है रोने वाले, मेरे पीछे भी जमात, तेरे पीछे भी जमात, मुझ में और तुझ में फर्क क्या है? धोनी ने कहा भी बताओ, बोले मुझ में और तुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है, तू दुनिया में जा रही है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे याद करके रखना, क्योंकि एक दिन इन्हीं रास्तों से तुम्हें भी यूं ही गुजर जाना पड़ेगा और संसार के लोग देखते रह जाएंगे। डोली सजा के रखना, तुम्हें भी एक दिन यूं निकल जाना पड़ेगा और लोग देखते रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा अवसर हम सबका आने वाला है, सावधान हो जाइए। एक दिन ऐसा अवसर हमारा भी आएगा, हमें भी अर्थियों पर लिटाया जाएगा। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें हमारे जीवन को अर्थी पर, हमारे सिर को अर्थी पर लिटाया जाए, उससे पहले हम अपने जीवन का अर्थ समझ लें, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे शरीर को भी चिता में लिटाया जाएगा, चिता में लेटने से पहले हम अपने जीवन की चेतना शक्ति को जागृत कर लें, हमारे शरीर की अस्थियां बिखरे उससे पहले जीवन में हम आस्था पैदा कर लें, और हम काल के काल में समाहित हों उससे पहले हम कन्हैया के चरणारविंद को स्वीकार कर लें, तो जीवन की जो गति है वह परम गति में परिणत हो जाएगी और हम जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। श्रीमद् भागवत में मृत्यु सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाती है, जीवन उत्सव है। निराशा, हताशा, मायूसी, खामोशी, उदासी, इसको दूर करती है कथा। श्री राम का चरित्र हमें जीवन जीना सिखाती है और कृष्ण का चरित्र हमें मरना सिखाती है। मरा कैसे जाए, मरने का अभिप्राय हम समझना, कुछ और आप समझ नहीं लग जाए। मृत्यु का अभिप्राय यह है कि जीवन को कितने सुंदर से हम जी लें कि मृत्यु उत्सव बन जाए।